नमस्कार साथियों, आज हम मंडला ज़िले के बिछिया ब्लॉक में एक कस्बा या गांव कह लो कोको, वहाँ पर यामोद जी हैं और यमीला जी। तेजस्वी एकता महिला मंच है जो काफ़ी दिनों से यहाँ संचालित कर रहे हैं, तो उनसे मिलने आए हुए हैं और वो यहाँ जो काम कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम यमूद है और मैं तेजस्वी एकता महिला महासंघ से बनकर काम करता हूँ। अभी जब हम लोग का एक तेजस्वी जो कार्यक्रम है वो महिला वित्त विकास के निगम से संचालित होता था, वो 2007 से उसको चलना था 2017 तक। तो उस कंडीशन में उस दौरान हम लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर काम किया। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप से एक बड़ा होता था जो गांव लेवल पे बनता था, उसको कहते थे ग्राम स्तरीय समिति। फिर उससे एक बड़ा होता था जो ब्लॉक लेवल पे बनता था, उसको कहा जाता था महिला संघ। महिला संघ एक्चुअल में एक पूरे समूहों का संघ होता है जो फार्मर सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, जिसका नाम तेजस्वी एकता महिला महासंघ से है। 2015 से एक हमारी टीम को ये लगने लगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप तो बन ही रहे हैं, फेडरेशन अच्छा सर्वाइव कर ही गया है, लेकिन हमारी एक पहचान कैसी, हमारी पहचान कैसी। तो उस पहचान को बनाने के लिए हमने चुना कि जिसमें हमारी संस्कृति भी जुड़ी हो, हमारा पोषण भी जुड़ा हो और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा दीदियों को उससे जोड़ा जा सके। इस स्थिति को देखते हुए हमने फिर तय किया कि क्यों ना हम कोदो कुटकी पे काम करें, क्योंकि उस टाइम कोदो कुटकी था तो पौष्टिक, खाने लायक, और लेकिन धीरे धीरे किसान उसको छोड़ने लगा। तो ये समझ में आया कि एक अच्छी चीज़ को किसान अगर छोड़ रहा है और तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम कोदो कुटकी पर ही काम करेंगे, क्योंकि उसके बारे में सुना भी था कि इसको खाने से ये अमृत है, अमृत तुल्य खाना है। तो हमारी टीम ने तय किया कि कोदो कुटकी तो अमृत तुल्य है, इस पर काम किया जाए। तो इसको काम करने से हम पोषण पे भी काम कर पाएंगे, महिलाओं का आर्थिक भी अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि कोदो कुटकी उन जगहों पे लगती है जिस पर धान नहीं लगती या कोई दूसरी फसल नहीं, 1 इंच मिट्टी हो गई उसमें कोदो कुटकी लगे, तो जो बंजर जमीन है उसका अच्छा उपयोग होगा, और उपयोग होगा तो कहीं ना कहीं उनको आर्थिक लाभ होगा। ये सोच बन के हमने उसको स्टार्ट किया। तो पहले तो हमने 25 किसानों के साथ काम किया 15 में, फिर धीरे धीरे अगले साल फिर हमने उसको 500 कर दिया सीधे कि 500 करेंगे। अब उसमें ये था कि लोगों को हम कैसे जोड़ें, तो फिर उसका जोड़ने का एक तरीका था कि बीज हम देंगे, अगर आपके पास बीज खत्म हो गया तो बीज हम देंगे। तो अलग अलग किसानों से कलेक्ट किया, फिर उसको साफ कराया या कहीं जगह से संस्थाओं से लिया और उनको हमने दिया। तो वो उसका देने का सिस्टम ये था कि 1 एकड़ पे 8 किलो हम देंगे, उसके बदले आप हमको 20 किलो वापस कीजिए, और 20 किलो वापस कीजिए। उस 20 किलो का हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम आपको पूरी ट्रेनिंग्स देंगे, इसको थोड़ा लाइन से लगाने की कोशिश करना, मटका खाद वगैरह बना के उसमें डालना, अगर कमज़ोर है तो, अगर उसमें कुछ कीट लग रहे हैं तो साधारण नीमोल वगैरह वो बना के डालना। इस प्रकार से वो किसान अब धीरे धीरे हमारे पास आए। तो अगले साल हमने सीधे 500 पे गए कि हम 500 किसानों के पास करेंगे और वो रहेंगे हमारे 13 गाँव, वो भी गाँव डिसाइड थे। तब तक हमारे पास बीज भी तैयार हो गया था 25 वाला। तो वो जब हम किए, फिर अब किसान 500 के साथ किया, तो ये हुआ कि उत्पादन अच्छा हो गया है। जहाँ 1 एकड़ में 2 कुंटल 2.5 कुंटल था, 3 साढ़े 3 तक पहुँचा। अब वो बोले कि अब इसको बेचना है, कहाँ बेचें। हमने कहा एक काम करो, मार्केट रेट से 2 रुपया ज़्यादा में हम ही को दे, जो बाज़ार में आप बेचोगे 18 रुपये किलो, हमको आप 20 दीजिए। तो उसके पीछे सोच ये थी 2 रुपये बढ़ाने की। हमको घर पहुंच के माल मिल रहा था, दूसरी चीज़ क्वालिटी थी, कोई मिक्सिंग वगैरह नहीं थी, और हमारा बीज था। तो वो हमने स्टार्ट किया, तो वो हमको 70-72 कुंटल ही आ पाया। तो इस बीज का कोई विशेष नाम था या ये एक्चुअल में क्या हुआ था, हमने पहले कोशिश की कि हाइब्रिड वगैरह बीज लेके आए,
तो हाइब्रिड एक तो हाइट ज़्यादा हो गई, तो किसानों को वो पसंद नहीं आया। फिर दूसरा ये हुआ कि थोड़ा लेट आई वो, तो उनका पानी कम हो गया। तो उनका एक था कि चूंकि ये हम तय नहीं करते थे, ये वो ही लोग तय करते थे कि हमको क्या लगाना है। ये बीज है 3 प्रकार का, ये इसकी थोड़ी हाइट ज़्यादा होती है, ये इसका क्या साफ जैसे कुटकी पे उन्होंने कहा हमें सफ़ेद कुटकी नहीं लगाना, हमें काली ही लगाना है। तो हमने उनको उन पे छोड़ा कि आप कहाँ लगाएंगे, कौन सा बीज लगाएंगे, ये आपके ऊपर है। बस उसको हम ये करते थे कि थोड़ा अच्छे से छन्ना करना या बीज उपचार करवा देना, मिट्टी वगैरह वो करवा के पानी वगैरह से, तो इस प्रकार से उसका बीज उपचार करवा के कोशिश करते थे कि इनको एक अच्छा बीज मिले खेत के लिए, और उसका रिजल्ट भी आने लगे। तो वो फिर पहले साल हमको मिला 72 कुंटल के आसपास। फिर वही किसान जिनको अब उनके पास बीज हो गया, अगले साल में आप सोचेंगे हमको लगभग 150 कुंटल आया हमारे पास कि ये हमको बेचना है, अब क्या करना है। तब हमारे पास स्थिति ये आई कि अब हम इसको ले रहे हैं तो या तो हम इसको पलट दें सामने वाले को, व्यापारी को, या फिर हमारा खुद का सेटअप। तो फिर हमने तेजस्वी कार्यक्रम से ये लगाया एक प्रपोजल कि भाई हमको ये कुछ मशीनरी चाहिए जिसमें हम कोदो का कर सकें। सैंक्शन हुआ हमारा और खूब मशीन मिली जो डीहस्किंग भी होती है, और दूसरी एक मशीन है जिसमें क्या करेंगे, छन्ना भी से वो कुछ ग्रेडिंग कर देगा, डिस्टोनिंग कर देगा। उस मशीन से हम फिर चावल बनाने की प्रक्रिया चालू की और लोगों को धीरे धीरे, चूँकि अब चावल की ज़रूरत थी और आने वाली स्थिति थी कि अब लोगों पे रुझान आने लगा, लेकिन उस दौरान ये था कि हफ्ते में 25-30 किलो 25-30 किलो हमारा जाना है कहीं, तो वो हम धीरे धीरे लोगों को देने लगे। लेकिन जब जब प्रोसेस कर रहे थे तो एक ब्रोकन बच जा रही थी, बारीक कनकी। अब उस कनकी का क्या किया जाए, या यहाँ चूँकि कोई अच्छी बड़ी पोल्ट्री या डेयरी तो थी नहीं कि उसको दे दें। उस पर एक मंथन चलता रहा कि इस ब्रोकन का क्या। तो फिर एक दिमाग आया कि क्यों ना इसकी हम एक कुकीज़ बनाई जाए, तो ये ब्रोकन का उपयोग हो जाएगा। अब कुकीज़ पे बनाने के लिए फिर ये आई कि हम कहीं ट्रेनिंग कराएं, चूँकि साधारण से हमारे जितने ग्रुप हैं तो गांव के लोग हैं, उनको ट्रेनिंग करवाना है। तो उनको एक हमने फिर ट्रेनिंग कराई कुकीज़ की, सेम कुकीज़ की ट्रेनिंग कराई, और उसी दौरान हमने एक प्रपोजल दिया कि हमको मशीनरी चाहिए बिस्किट बनाने के लिए, कि कुकीज़ बनाने के लिए कि ओवन होना या ये इस टाइप की जो इंस्ट्रूमेंट जो उसमें लगेंगे। तो वो दोनों साथ साथ चलता रहा, और वो फिर हमें साइंस, चूँकि तेजस्वी अब बाइंडअप की कगार में था, तो वो हमको फट से मिल गया कि तो ये जो तेजस्वी था वो गवर्नमेंट का कार्यक्रम, गवर्नमेंट का प्रोग्राम था और उसको 17 में बाइंडअप ही होना था। अच्छा, क्योंकि वो कार्यक्रम था, तो वो बाइंडअप हो नहीं था 17-18 में, तब तक हमारा 17 में ये सैंक्शन भी हुआ। और 17 में हमने ट्रेनिंग कर ली, और हाँ ये ओवन वगैरह हमारे पास आ गई। अब बिस्किट बनना की जब हमने ट्रेनिंग कराई, तो वहाँ पर जो ट्रेनिंग लिए लोग लेके आए, मैदा, पाम ऑयल, सैक्रीन, अमोनिया, ये ट्रेनिंग लेके आए। अब यहाँ पर बोलते हैं कि वो आप लाओ, सैक्रीन लाओ और अमोनिया लाओ। अब हम पहली बार तो बिस्किट बन रही है तो हमें पता नहीं कि ये सब क्या है, लेकिन जब खोज की तब पता चला कि पाम ऑयल खाने लायक नहीं, इसको नहीं खाया जाए। अमोनिया खाने लायक नहीं है, क्यों इसको कुकीज़ में यूज़ किया जाए। सैक्रीन खाने लायक है, तो क्यों इसको यूज़ किया जाए। फिर ये दिमाग आया कि नहीं, ये ट्रेनिंग तो इसको किनारे रखो। फिर मैंने मेरी टीम से कहा कि मैं एक काम करूँ, आप मेरे मैं आपको पूरा खुली छूट देता हूँ, कितना समय लगेगा मेरे को, आप एक नई बिस्किट बना के दो जिसमें पाम ऑयल, यूरिया ये ना हो, मैदा ना हो। बाकी मेरे से जो गांव का एसेट्स है, मूंगफली, मक्का, तिली, महुआ, ये डालो, घी, देसी घी डालो, अलसी ये डालो, लेकिन मेरे को एक ऐसी बिस्किट बनाओ
जिसमें ये चीज़ें ना हो। तो इनने कहा कि सर हमको तो 3 महीने लगेंगे। हमने कहा ये गेट करो बंद, कपड़े लत्ते लाओ अंदर, और 3 महीने आपको निकलना नहीं है, सारी व्यवस्था यही होगी और जो चाहिए आप हमको बताओ। फिर वो दौर हम लोगों का थोड़ा कठिन वाला दौर था। इन लोगों ने खूब मेहनत की, बनाया बिगाड़ा, और ये बना बिगाड़ रहे थे। इधर मैं दूसरे प्रोग्राम में लगा था कि बिस्किट जब कोई खरीदेगा तो मेरे से क्या मांगेगा। तो ये बाद में रिसर्च आई कि नहीं भैया, आपको FFSI का लाइसेंस होना ही चाहिए, आपको उसकी वैल्यू इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसको NABL टेस्ट कहते हैं, आपको उसका एक्सपायरी होना चाहिए कि कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। इन लोगों को मैं बिस्किट लगाने में लगाया और मैं निकला इस साइड में। तो ये ऐसा था कि अगर गवर्नमेंट लिख के देगी तो इंस्टीट्यूट कर देंगे, नहीं तो प्राइवेट ही कराना पड़ेगा। तब तक हमारा तेजस्वी वाइंड अप हो चुका था, तो अब कोई लिखने वाला नहीं था कि कोई लेटर लिखे। तो फिर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ढूंढने गए। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कहीं भोपाल, इधर उधर, फिर बाद में हमको एक भोपाल में इंस्टीट्यूट मिली, इधर बिस्किट बनी और तुरंत फिर वो हम बिस्किट को भेजे। तो पहली हमारी बिस्किट आई थी, हाँ, देसी घी, देसी घी में गुड़ और कोदो। यानी हर बिस्किट में कोदो है, लेकिन पाम ऑयल की जगह अब हो गया देसी घी और शक्कर की जगह हो गया गुड़। पहली बिस्किट हमारी मार्केट आ गई और उसका वैल्यू इन्फॉर्मेशन आया। वैल्यू इन्फॉर्मेशन की प्रक्रिया थोड़ी वो रहती है, क्योंकि पहली बार हम जब बना के भेजते हैं तो उसका फैट लेवल बढ़ गया, फिर वो फिर से बनाई जाएगी, फिर फैट का मात्रा कम की जाएगी। इस प्रकार से 3 बार में 3 बार में हमारी एक बिस्किट, मॉडल बिस्किट आ गई जो मार्केट में जाने लगी थी, जिसका फैट लेवल और बाकी लेवल सब अच्छा था। और वो आई और उसके बाद फिर वो 6 महीने हम थोड़ा दुखदाई बीते, क्योंकि हफ्ते भर में 30 किलो बनाना और उसको बेचने जाना। अब जब बेचने गए तो लोग बोल रहे कि मेरे यहाँ तो कोदो रखी, मैं क्यों खाऊंगी कोदो बिस्कुट। फिर हताश होने की स्थिति, लेकिन फिर हमने कहा नहीं, इसको हम तो करेंगे। फिर धीरे धीरे ये चला और उसी टाइम ये हुआ कि सेंट्रल लेवल का एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था बेंगलुरु में, कृषि का, उद्यानिकी विभाग का। तो उसमें जब हम गए और वहाँ पर जब हमारी बिस्किट को 2nd अवार्ड मिला, और वो जो हमारे लिए 2nd अवार्ड मिलना था, वो अवार्ड फिर उसके बाद हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखे। और आज 7 प्रकार की, यानी देसी घी में गुड़ की, देसी घी में महुआ की, देसी घी में शक्कर की, तुलसी की, बटर में इस प्रकार की, अलसी की, नमकीन की, कोदो की, 7 बिस्किट और 3-4 लड्डू और बाकी चीज़ें, ये हमारा है जिसमें अपन। तो बहुत ही बढ़िया मतलब काफ़ी मेहनत लगी है। हाँ। ठीक है साथियों, जो आपने अभी सुना कि तेजस्विनी के बाद में जो वाइंड अप होने के बाद जिस तरीके से स्ट्रगल करते हुए या संघर्ष करते हुए कह सकते हैं, और एक फिर से एक संस्था को खड़ी करना, उसमें महिलाओं को रोजगार देना। 21 पर डे 21 और 350 तो वो हैं ही जो जिनके यहाँ से अनाज आ रहा है। अच्छा। 7 वो हैं जो मार्केटिंग कर रही हैं। तो जो यहाँ जहाँ पर बैठी है, यहाँ 21 कंटिन्यू वर्किंग में 2 शिफ्ट में काम चल रहा है। जी, तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, उपलब्धि कह सकते हैं।